Okay, so we were discussing parametric form, isn't it? Parametric form ऑलमोस्ट हो चुका है अपना ऑलरेडी. बस अपने को इसको ना खत्म करना है ना, फिनिशिंग टचेस देना है इस फॉर्म को. पैरामेट्रिक कि ये कब यूज करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म? याद है, एक लाइन, उस पर एक पॉइंट है ना, और कुछ दूर में आपको दो पॉइंट्स निकालना है इसी लाइन पर, एक Q एक R है ना. तो उस केस में हम पैरामेट्रिक फॉर्म अप्लाई करते हैं. और पैरामेट्रिक फॉर्म का इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस माइनस r sin थीटा, है ना. तो इसका बेस्ट यूज है टू फाइंड पॉइंट्स, ठीक है. गिवन r, ऑफ कोर्स दूरी अपने को पता होना चाहिए. अगर दूरी पता है तो हम पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, है ना. मैंने r पॉइंट भी गिवन होगा. अच्छा, फिर ये थीटा कहाँ से मिलेगा, साइन कॉस कहाँ से मिलेगा? स्लोप से, गिवन लाइन का स्लोप से. अगर गिवन लाइन दे रखा है तो ऑब्वियसली स्लोप की जरूरत है ना, n की जरूरत है. n होता है tan थीटा, और यहाँ से हम फाइंड करते हैं साइन एज वेल एज कॉस. अगर रिमेंबर, इफ tan इज नेगेटिव, अगर tan थीटा नेगेटिव होता तो cos नेगेटिव हो जाएगा. cos इज नेगेटिव, sin इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब पॉइंट ऑफ गिवन है ना. इसका दूसरा एप्लीकेशन क्या था पैरामेट्रिक फॉर्म का? दूसरा एप्लीकेशन ये था टू फाइंड r itself. r का मतलब मैंने क्या होता है बेसिकली, कि कोई एक लाइन होगा, ये गिवन लाइन होगा, उस इक्वेशन विल बी गिवन टू अस, है ना. अच्छा, एक आध पॉइंट्स है 1,2 से मान लो, यहाँ से उन्होंने एक लाइन ड्रॉ किया एट अ पर्टिकुलर एंगल, है ना, एट अ पर्टिकुलर एंगल या पैरेलल टू अनदर लाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. मैंने आपको इस लाइन का डायरेक्शन विल बी नोन टू अस, इस लाइन का डायरेक्शन विल बी नोन टू अस. तो in such cases what do we do? At what distance is the point of intersection from the given point? मैंने ये r निकालना है, we need to find r, ठीक है. What do we do? Again you see, ये given direction के हिसाब से sin cos मिल जाएगा. We find x1 plus minus r cos थीटा. We find y1 plus minus r sin थीटा. और ये वैल्यू छुटा के कहाँ डालेंगे? ये given लाइन में डालेंगे, isn't it? तो r मिल जाएगा, राइट, करेक्ट. अच्छा, इसका दूसरा मेथड भी है, व्हाट इज दैट? स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है. अगर मान लो इस लाइन का डायरेक्शन दे रखा है, माने इट इज पैरेलल टू सम अदर लाइन, या जिसका स्लोप वगैरह है, तो भी हम उन सच केसेस यू नो व्हाट डू वी डू? पॉइंट तो है ही अपने पास. अच्छा, थीटा के हिसाब से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं. स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने का, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करने का, फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा. इसके बाद वी कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला इन दोनों के बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. अच्छा, तीसरा एप्लीकेशन क्या था इसका? एंगल निकालना है. एट व्हाट एंगल लाइन शुड बी ड्रॉन सो दैट इट इंटरसेक्ट्स द गिवन लाइन ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स. तो बेसिकली ये भी 3 यूनिट्स से ये भी 3 यूनिट्स, दो लाइंस पॉसिबल हो गए, है ना. तो ऑब्वियसली x1 y1 है, r है अपने पास, बस थीटा नहीं है. अगेन व्हाट डू वी डू? सेम पड़ता, पॉइंट ही फाइंड करते हैं. वी ऑलवेज फाइंड पॉइंट उठा के हम ये लाइन में डालेंगे, और एक्चुअली प्लस माइनस की वजह से ना दो होंगे. एंड रिमेंबर वी एक्चुअली स्क्वायर हियर, वी स्क्वायर इट ऑन बोथ साइड्स. वो अपने आप में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस पहले से ही था, तो दोनों की वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, थीटा की जो भी रहेगी, है ना. And distance parallel to this line, distance of this point from this line measured parallel to another line, सेम यही फंडा जो हमने बात किया है. तो ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे. सेम पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब ये वाला लाइन से आपको इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा. तो स्लोप पॉइंट हम अप्लाई करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस विद दिस लाइन एंड देन डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है. अच्छा, now we were discussing a very important point in our last class. मैं आप लोगों को आइडिया दे दूंगा, ठीक है. let it be, we know we'll start next form which is general form, ठीक है. वो हम बाद में करेंगे ना, some other time. जनरल फॉर्म,
finally, what is general form of line? इसका इक्वेशन क्या होता है? ax plus by plus c is equal to 0. ये होता है जनरल फॉर्म. सही, ये होता है जनरल फॉर्म. When a and b are both not equal to 0, है ना? अच्छा. So the very first thing is कि इसका x इंटरसेप्ट क्या होता है? What is its x intercept? Remember x intercept के लिए what do we do? तो x की वैल्यू जो आएगा minus c by a. माने this point intersects x axis at minus c by a, 0. हमें जनरली a लेते हैं, है ना? What is its y intercept? इसके लिए भी put x 0 है ना? तो y is minus c by b. माने b is 0, minus c by b. ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 4, एरिया विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको रखो 2 मोड, वेरी गुड. तो रिमेंबर ये है माइनस सी बाई ए, है ना? इसके हिसाब से देखो एक्स इंटरसेप्ट ये है माइनस सी बाई ए. सही है? तो एरिया इज सिंपली हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो सी स्क्वायर अपॉन 2 ए बी, लेकिन एरिया है तो वी ऑलवेज अप्लाई मॉडुलस. ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 5. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0. Now this is very very important. Any line which is parallel to this, याद है पैरेलल का मतलब एग्जैक्टली माने ये वाला चेंज ही नहीं होता. पैरेलल का मतलब स्लोप से माइनस a by b से, इसका मतलब ax plus by वाला पार्ट ये एक्चुअली चेंज ही नहीं होता. प्लस k हम देते हैं, प्लस k is equal to 0. या यू नो व्हाट डू वी डू इज, यू नो शॉर्टकट ट्रिक है ना इसका शॉर्टकट ट्रिक है, वी टेक इज इक्वल टू k, है ना? इज इक्वल टू k. अच्छा, रिमेंबर टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर इन कांस्टेंट टर्म्स, है ना? टू पैरेलल लाइंस ओनली डिफर इन कांस्टेंट. माने ये वाला जो फोटो है ये वैसे के वैसे रिपीट करते हैं, इज इक्वल टू k देते हैं. और ये k निकालने के लिए ना अपने को एक और कंडीशन दे रखा होगा, जनरली पासिंग थ्रू पॉइंट्स. तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट इसमें डालते हैं, उससे तुरंत क्या मिल जाएगा, और हम k नहीं डालेंगे, वो डायरेक्ट वैल्यू डाल देगा, टाइम बचता है ना? ओके. इक्वेशंस ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू. वेरी गुड. अच्छा, क्या है बेसिकली, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. यस, ए बी डायरेक्टली इंटरचेंज bx ay, है ना? अच्छा, रिमेंबर a और b यहाँ जो है विदाउट साइन, है ना? विदाउट साइन, है ना? जैसे कि मान लो से वो है 2x minus 3y plus 5 is equal to 0. You want to find any line perpendicular to this. तो क्या है कि अच्छा ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, हमेशा x का क्वोशंट हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं. तो 3 इधर 2 उधर, 3x 2y पक्का, और बीच में माइनस साइन है तो यहाँ इज इक्वल टू, है ना? तो एनीवे bx minus ay is equal to a. Any line parallel perpendicular, right? ठीक है, इसके क्वेश्चंस करते फटाफट है. क्वेश्चन नंबर 1 राइट नाउ. फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन. अच्छा, फाइंड EOL.
parallel to x minus 2y plus 5 is equal to 0 and passing through 1 comma 2. अब इसको थोड़ा सा रियलाइज करने के लिए फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस passing through 1 comma 2 and first parallel, second perpendicular to x minus 2y plus 5 है ना. एक इसमें कर देते हैं कि बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए. So what do we do? Obviously, first any line parallel to this x minus 2y is equal to k. अब k निकालने के लिए we put 1 comma 2 here. 1 comma 2. So 1 minus 4 is equal to k. And k is minus 3. सही है? Therefore equation of line is x minus 2y is equal to minus 3 minus plus 3 is equal to 0. Simple है? अब आगे दूसरा. Perpendicular to this. ये देखो, this is where we have to be careful. देखो x का कोएफिशिएंट 1 है और y का कोएफिशिएंट -2 है. But forget about minus sign. हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज करेंगे. 2 इधर 1 उधर और बीच में माइनस साइन था, अब ये प्लस साइन होगा इज इक्वल टू k एंड पासिंग थ्रू 1 2 1 2 2 plus 2k माइनस k इज इक्वल टू 4. k इज इक्वल टू है ना. सो देयरफॉर 2x plus y minus 4 इज इक्वल टू. अच्छा, और कोई तरीका है क्या ये करने का? है इजी. अच्छा, passing through this point है and parallel to this line, so we could have found slope of this line. इस लाइन का स्लोप क्या होता है? अरे हम वो वाला पॉइंट पे ना एक और पॉइंट ऐड करना है. ax plus by plus c is equal to 0 वाला इसके लिए स्लोप नोट. इसलिए स्लोप क्या होता है? स्लोप n is माइनस, ये जानते हैं लेकिन वहाँ ऐड कर लेना. ठीक है, उस पॉइंट में, क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसका स्लोप, इसका फॉर्मूला है -1 अपॉन -2 माने 1/2 है ना. तो अगर आपको पैरेलल लाइन निकालना है वो इससे पैरेलल है माने स्लोप इक्वल, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड स्लोप ये वाला. ऐसे भी कर सकते थे. परपेंडिकुलर के लिए स्लोप क्या लेंगे फिर? -2. ऐसे भी कर सकते थे लेकिन ये बहुत टाइम बचाएगा. दिस इज प्रोबेबली इजीएस्ट है ना, इजीयर ऐसे करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find equation of line parallel to and making a triangle with coordinate axis whose area या with area 24 square meters. Find equation of line perpendicular to 2x minus by plus 1 is equal to 0 and making a triangle with coordinate axis whose area is 12 square meters. Should be going to be interesting. Parallel to this, इससे parallel, तो immediately 3x plus 4y
अच्छा, आप इज इक्वल टू के ले सकते हो, प्लस के ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। यहाँ मैं प्लस के लूंगा क्योंकि मैं एरिया वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, है ना, एरिया विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, एरिया का क्या फॉर्मूला है, सी स्क्वायर अपॉन 2 मॉड एबी, और ये 24 है, सही है। सी का स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर अपॉन 2, ए इज 3, बी इज 4, 24 है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर है, इज इट, और दिस टू तो k is equal to plus minus 24. So what are the equations of lines? 3x plus 4y, एक plus 24 और दूसरा minus 24. तो ऐसे कितने लाइन्स पॉसिबल है? How many lines are possible? 2 lines. Does it make sense? Very good. It actually makes sense, isn't it? कैसे? देखो, ये जो लाइन है, देखो ये जो लाइन है, दो इसके दोनों भी इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मानिए ये लाइन ऐसा रहेगा, तो इसके पैरेलल, इससे पैरेलल होते हुए हम दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस, ये होगा और प्रोबेबली ये होगा, है ना, तो ये वाला एरिया 24 और ये वाला एरिया भी 24, तो ऐसे कितने लाइंस पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, इट मेक्स सेंस। थर्ड वाला देखिए, परपेंडिकुलर टू दिस, बी केयरफुल, मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जांपल लिया जहां बीच में माइनस साइन होता है ना, रिमेंबर डू नॉट वरी अबाउट नेगेटिव साइन, बस इंटरचेंज कर डालो, 3x 2y, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, प्लस के इज इक्वल टू 0, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, और एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 12, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर यानी k स्क्वायर अपॉन 2 मॉड ab इज इक्वल टू 12, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर, है ना, 3 2 6 2 12 into 12 स्क्वायर, तो k is plus minus 2, right? So therefore equations of lines are 3x plus 2y plus minus 12 is equal to 0. ठीक है, अच्छा, next we have a very interesting question. Reduce 3x plus 4y plus 5 is equal to 0 2. First one, slope y intercept form. Second, double intercept form. Third, normal form. है ना, इस लाइन को ये तीनों भी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। We want to convert this line into 3 forms, है ना? How to convert general into all of the 3 forms? सिंपल कुछ नहीं है। y slope y intercept फॉर्म का मतलब y is equal to mx plus c, है ना? y is equal to mx plus c में कन्वर्ट करना है, ठीक है? अच्छा, कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो LHS में y वाला टर्म, बाकी टर्म्स RHS में, है ना? So 4y is minus 3x minus 5. अब LHS में प्योरली y चाहिए, y का कोएफिशिएंट भी नहीं चाहिए, minus 3/4 into x plus minus 5, ऐसा करके लिखना है आपको mx plus c, तो इससे ना आपको इससे आपको ना स्लोप मिल जाएगा, इज इट, mx plus c, m is स्लोप एंड ये जो c है ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1. So you can find slope by converting it into y equal to mx plus c. Next, double intercept form. How do we convert general line into double intercept form? Take that. How do we do that? Of course. तो पहले constant term to RHS, constant term को RHS में, क्योंकि double intercept form क्या होता है? x by a plus y by b is equal to 1, is it? तो कांस्टेंट टर्म RHS में चाहिए होती है, तो कांस्टेंट टर्म को RHS में लेकर गया और वो एग्जैक्टली 1 नहीं होता, उससे डिवाइड करते हैं, px upon minus 5 plus 4y upon minus 5 is 1, ठीक है? अच्छा, ऊपर में x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए, तो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ये x upon minus 5/3
प्लस y अपॉन माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये x इंटरसेप्ट है और ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या ये सब इसका कोई काम की चीज नहीं है, ये सब है ना, कोई मतलब नहीं है इससे, क्योंकि हम स्लोप माइनस a बाई बी से फाइंड कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x0 एंड y0 इजीली फाइंड कर सकते हैं ना। काम की चीज ये है, ये थर्ड वाला, ये इंटरेस्टिंग है, हाउ टू रिड्यूस दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म। अच्छा नॉर्मल फॉर्म क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, बेसिकली हम लाइन के बारे में कुछ नहीं जानते, गिवन इंफॉर्मेशन जो होगा वो लाइन का नॉर्मल का होगा। रिमेंबर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से। ओरिजिन से ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर है उसका लेंथ p होता है और उसका एंगल विद x एक्सिस जो है वो होता है अल्फा। ये नॉर्मल फॉर्म का, रिमेंबर, एंड वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस मैन, और इसका इक्वेशन होता है x cos अल्फा y sin अल्फा p, है ना। और आपको याद है रिमेंबर इसका x इंटरसेप्ट कितना था, p अपॉन उसको था p अपॉन cos अल्फा, और ये वाला p अपॉन, हां सही है, इज इट p cos नहीं p अपॉन ही था, है ना, p अपॉन था, p अपॉन था, राइट, क्योंकि ये 90 है, करेक्ट। ये इससे बड़ा होगा तो डिवाइड करते cos से। अच्छा एनीवे एक चीज है जो आपने को याद रखनी है, बट अल्टीमेटली गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है 3x + 4y + 5 तो RHS में जो p है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो जनरली इसके जैसा कांस्टेंट टर्म RHS में, कांस्टेंट टर्म RHS में है ना -5 कांस्टेंट टर्म RHS में, लेकिन यहाँ बात ये है कि ये नेगेटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन जो है वो RHS में नहीं बल्कि वो LHS को शिफ्ट करना है। क्यों LHS में क्यों शिफ्ट करें, एग्जैक्टली डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव करते हैं, यस डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को LHS में क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, क्योंकि इज इक्वल टू p है ना, p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपने नोटिस किया है कि ये आपने नोटिस किया कि ये cos अल्फा sin अल्फा है, अभी शायद से आपको कुछ स्लाइड हो रहा है, इंट्रोड्यूसिंग ऑक्सिलरी आर्गुमेंट वाला फंडा, यानी कंपोनेंट के जैसा है वो, ax रिमेंबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c में क्या करते हैं, we divide by, तो यहाँ आपको क्या करना है, we divide by, नेक्स्ट स्टेप में we divide by रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ a -3 है b -4 है, तो कितना आएगा 9 + 16 which is 5 रूट 25 5, मैंने आपको 5 से डिवाइड करना है दोनों तरफ से, -3/5 into x -4/5 into y is equal to, अब ये आ गया नॉर्मल फॉर्म में, where perpendicular distance from origin is 1, point number 1, point number 2 cos alpha is -3/5, point number 3 sin alpha is -4/5। ये देखो दोनों नेगेटिव है sin cos, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड। इसका मतलब लाइन देखो, लाइन ऐसा है ताकि इसका जो नॉर्मल है ना, ये कितना एंगल बना रहा, 180 से ज्यादा एंगल बना रहा है, क्योंकि ये 3x + 4y ऐसे दिखता है ना, 3x + 4y ऐसे होता है, इट मेक सेंस। एंड रिमेंबर कीप दिस इन माइंड, यहाँ अल्फा के लिए ना पूरा 0 से लेकर 2 पाई तक है, पूरा खुला है अल्फा के लिए, राइट। अच्छा तो क्या क्या किया गया, नॉर्मल फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिकी है, नॉर्मली जो हम करते हैं कांस्टेंट टर्म को RHS, लेकिन मेक श्योर इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को LHS की तरफ शिफ्ट किया, फिर डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट ऑटोमेटिकली cos अल्फा होता है, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा ऑटोमेटिकली, और यही एग्जैक्ट चीज हम करते हैं, किसमें करते हैं, अपना जनरल सॉल्यूशन के बाद a sin थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू c वाला इसमें, है ना, वेरी नाइस। वहां जो किया हमने यहाँ यूज किया हमने, है ना, वेरी नाइस वेरी नाइस। विद दिस जनरल फॉर्म इसमें ना ये कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर इसी में ना स्लोप,
एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, वो पार्ट 1 था एंगल बिटवीन टू लाइंस का, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस का पार्ट 2 है, क्योंकि वहां हमने जो बात की है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, वहां हमने स्लोप यूज किया था, रिमेंबर वी यूज स्लोप, इजंट इट, दोनों लाइंस का स्लोप है तो एंगल कैसे निकालते हैं उस पर बात की हमने, लेकिन यहाँ अपने पास दोनों लाइंस के इक्वेशंस हो गए, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अच्छा देखो, अब थोड़ा कहानी ना दो लाइंस की तरफ भागेगा, अब तक एक ही लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब देखो दो लाइंस आगे एक साथ, है ना, दो लाइंस आएंगे, जब एक लाइन होता जनरल फॉर्म है तो व्हाट वुड इट बी, x by c, दो होंगे, करेक्ट, a1x प्लस c10 और दूसरा करेक्ट, सिंपल। लेकिन अभी भी आज के दिन भी tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, अक्यूट के लिए ना, अक्यूट के लिए m1 अपॉन 1 प्लस m1, ठीक है पक्का, फिर tan a माइनस b फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। अच्छा तो ये लाइन का स्लोप जानते हैं हम, इसलिए हाउ मच इज m1 एग्जैक्टली, और इसका स्लोप माइनस a2 बाई b2। अच्छा यहाँ डालेंगे, देखते क्या है, m1 माइनस ऑफ m2 अपॉन 1 प्लस माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2। what do we get ultimately, माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 है ना, अपॉन b1 b2, और इधर का भी b1 b2 कटेगा एलसीएम के बाद, तो ये आएगा नीचे में a1 a2 प्लस, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना देते, तो देखो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। ऐसे क्यों किया, क्योंकि जनरली x1 y2 x2 y1 ऐसे रहता है ना, 1 2 2 1, तो मैंने नेगेटिव से कॉमन लिया, कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि वो मॉड के अंदर है, तो अपने आप में एडजस्ट हो गया, ठीक है। आते हैं कंक्लूजन पे। अच्छा माने अगर अपने पास स्लोप है तो देखो ये वाला फॉर्मूला बेटर है, अगर अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 है तो ये वाला बेटर है, और आपने नोटिस किया है दो लाइंस के बीच का एंगल ढूंढना है, तो इसमें c1 c2 से कोई लेना देना नहीं है। When you find angle between two lines, you are only interested in the direction. Remember, direction में interested हो, क्योंकि आपने नोटिस किया है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के वक्त कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ax प्लस by वाला सेम, परपेंडिकुलर के लिए bx माइनस ay, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है। तो रिमेंबर एंगल बिटवीन टू लाइंस का मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन कांस्टेंट टर्म्स। इस पे एक क्वेश्चन है अपने इसमें ना, अपने इसमें क्वेश्चन है, रिमेंबर डजंट डिपेंड ऑन कांस्टेंट टर्म्स, एंगल है ना, डायरेक्शन। अच्छा फर्स्ट वन, थीटा डजंट डिपेंड ऑन c1 एंड c2, है ना, स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन सेक्शन में पहला ही पेज पर है, कॉम्बिनेशन सेक्शन में मेंस में। दूसरा, अच्छा पहले जो हमने किया था लाइंस पैरेलल कब होंगे, जब उसके स्लोप्स इक्वल होंगे, है ना, जब उसके स्लोप्स इक्वल है, तो अपना इसके हिसाब से देखो न्यूमरेटर इक्वल, यानी a1 b2 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 0, माने a1 b2 इज a2 b1। तो थोड़ा सा रीअरेंज किया, a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2, माइनस साइन चिपका दोनों तरफ से, यही आया बेसिकली, यही आया, इज इट। सो माने बेसिकली ये a1 b2 माइनस a2 b1 0 याद रखने की जरूरत नहीं है, विल प्रोबब्ली स्टिल गो फॉर m1 इज इक्वल टू m2, है ना, तो सब मींस वन एंड द सेम, है ना, m1 इज इक्वल टू m2। अच्छा तीसरा, दो लाइंस परपेंडिकुलर है, रिमेंबर m1 m2 इज इक्वल टू माइनस, बेसिक फॉर्मूला है, या यहाँ देखो नीचे वाला 0। अच्छा रिमेंबर परपेंडिकुलर मतलब थीटा कितना हो जाएगा,
90। पैरेलल का मतलब थीटा कितना होगा 0। 90 का मतलब tan 90 इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब नीचे वाला 0, माने a1 a2 प्लस b1 b2 0। अच्छा आपको याद है कि दो लाइंस पैरेलल है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आया। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, है ना, इसको थोड़ा सा और थोड़ा बात कर लेते हैं इसका, सोचेंगे और सोचेंगे। तो अपना देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे a1 by a2 इज इक्वल टू, ये तो दिखा जैसा लग रहा है, ये हमने किया कब किया था मैट्रिसेस के वक्त। हाँ एक्चुअली ये इनकम्प्लीट है, दोनों लाइंस पैरेलल होने के लिए अब देखो ये किसी और पे डिपेंड करता है। अच्छा इसके बीच में एंगल तो जीरो है ही, जीरो है ही, जीरो है ही, हाँ बट कैन नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। एक और कंडीशन था, व्हाट वाज दैट? अच्छा एक और था कोइंसिडेंट लाइंस, रिमेंबर कोइंसिडेंट लाइंस। इसके लिए क्या कंडीशन था a1 by a2 इज इक्वल टू इज आल्सो इक्वल टू, अच्छा कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इसका एल्जेब्रिकली क्या नाम है उसका, इनफाइनाइटली मेनी, हाँ वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मेनी, ये पहले भी बात कर चुके हैं, है ना। अच्छा इसमें भी देखो दो लाइंस के बीच का एंगल 0 है, इसमें भी दो लाइंस के बीच का एंगल 0 है, लेकिन c1 c2 से हम पता कर सकते हैं कि वो कोइंसिडेंट है, माने एक के ऊपर एक है, या सिर्फ और सिर्फ पैरेलल है, माने बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो c1 by c2 यहाँ काम आएगा, क्योंकि यहाँ हम बहुत बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हम देखो ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे जहां हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं a1 b2 a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है।